स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 5 में। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर नंबर 5 में हम सब पढ़ने वाले हैं ऑल टाइप के जितने भी एंटी मॉड्यूल होते हैं, राइट। ऑल एंटी मॉड्यूल्स जो कुछ भी हम ट्रेड लेने के दौरान यूज करते हैं। एक्चुअल में एंटी मॉड्यूल एक टाइप का प्राइस एक्शन का मूवमेंट होता है जो कि हमें ये बताता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अब हमें जो है बाई या फिर सेल करना चाहिए, राइट। एंटी मॉड्यूल हमें वो दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मार्केट का स्ट्रक्चर है अगर वो 1 घंटे का है, राइट, तो हमें कोई एंट्री का हमें एविडेंस मिलेगा या फिर एंट्री मॉड्यूल बनेगा, तब हम अपवर्ड डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बाय या फिर सेल कर सकते हैं, राइट। तो उसी को एंट्री मॉड्यूल बोलते हैं। बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्राइस के साथ ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमें एविडेंस देते हैं वो एंट्री मॉड्यूल देते हैं कि अब पर्टिकुलर जगह पर हमें एंट्री लेनी चाहिए, राइट। उससे पहले इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये लेक्चर नंबर 5 है और इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर एसएमसी के कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने कौन से टॉपिक कवर किया है उस चीज को समराइज करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, उसके थ्रू मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, चीजों को समराइज करूंगा। फिर लेक्चर नंबर 5 में आऊंगा जिसमें कि हमें कुछ 7 से 8 टाइप के एंटी मॉड्यूल देखने को मिलेंगे। वैसे इंपॉर्टेंट एंटी मॉड्यूल तो 2 से 3 ही होते हैं जो कि मुझे मोस्टली दिखते हैं, बट जितने भी मैंने पढ़े हैं, राइट, जितना भी मुझे आता है वो मैं एसएमसी के एंटी मॉड्यूल यहाँ पर रखूंगा। और सीआईएसडी प्लस वीपीआर जो होता है वो आईसीटी के टॉपिक्स होते हैं, तो जब हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे तब उसको मैं बताऊंगा, राइट। तो दोस्तों सबसे पहला जो लेक्चर था, राइट, देखो एक्चुअल में मैं थोड़ी दिन पहले फीवर से सफर कर रहा था, तो मेरा जो गला है और थोड़ा खराब है, मेरी वॉइस भी आपको भारी भारी लग रही होगी, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। यही रीजन था कि मैं अभी तक लेक्चर कोई नहीं रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि और भी आवाज मेरी खराब थी, राइट। बट अभी वक्त आ चुका है तो आप मेरी वॉइस को सुनना, प्लीज मैनेज करने की कोशिश करना, राइट। अगर कोई कुछ नहीं आता तो फिर जो है टेलीग्राम पर डाउट में पूछ लेना या फिर डाउट सेशन में जब भी दिन में कंडक्ट करूंगा तो उसमें पूछना, राइट। तो देखो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर था किसी भी चीज में होता है, लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था एसएमसी का कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिसमें बॉस चौक आइडियम समझा था कि बॉस चौक आइडियम होता क्या है एंड इसको प्लॉट कैसे करते हैं, मैप कैसे करते हैं एग्जैक्टली चार्ट पर, और मैंने मैपिंग करके भी दिखाई थी, राइट। और फ्रैक्टल जो कि होता है, मैंने एक लेक्चर में किसी में बताया था, फ्रैक्टल इन टाइम फ्रेम को बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि जो प्राइस होता है वो फ्रैक्टल नेचर पर बिहेव करता है, राइट। वो मैंने यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, किसी लेक्चर में मैंने बताया, अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो आपको पता होगा कि फ्रैक्टल सपोज दैट हमें जो है कोई चीज जो है 15 मिनट में नहीं समझ में आ रही, तो जैसे कि हमें पता है कि मार्केट जो होती है वो फ्रैक्टल नेचर पर रिएक्ट करती है, यानी प्राइस है उससे हम किसी भी टाइम फ्रेम में जो है एडजस्ट करके अपने प्रेडिक्शन को सही या फिर गलत साबित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई चीज हमें 15 मिनट में नहीं समझ में आ रही है तो हम 13 मिनट में स्विच कर रहे हैं, 13 मिनट में नहीं स्विच आ रही है तो हम 4 आवर में कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत सारे टाइम फ्रेम दिए हुए हैं, हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं प्राइस की, कि हमें किस टाइम फ्रेम पर एनालाइज करना चाहिए, उसी को बोलते हैं मार्केट का प्राइस का फ्रैक्टल नेचर, राइट। तो फ्रैक्टल नेचर के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, यानी कि एक टाइम फ्रेम से दूसरे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने को ही फ्रैक्टल बोलते हैं, राइट। और जो चीजें 1 मिनट में होती हैं वही वैसी ही चीजें 1 घंटे में भी होती है, तो इसी को फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं, राइट। लेक्चर नंबर सेकंड में हमने, अब आते हैं लेक्चर नंबर सेकंड में। लेक्चर नंबर सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा था एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक। एक्चुअल में एफवीजी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, राइट। एफवीजी हमें क्या बताता है, एफवीजी हमें बताता है कि मार्केट में बिग पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है, और डिस्प्लेसमेंट भी बताया था मैंने कि जिस जगह पर डिस्प्लेसमेंट भी एफवीजी के थ्रू ही बनता है। जब किसी एक पर्टिकुलर मूव में एफवीजी लगातार बनते रहते हैं, राइट, लगातार एफवीजी बनते रहते हैं, तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसे बोलते हैं, जैसे यहाँ पर एफवीजी है, यहाँ पर एफवीजी है, तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, राइट। वो भी यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया बट मैंने पढ़ाया है, मुझे याद है। फिर रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, स्टॉप लॉस को कम करने के लिए हम ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में बात की थी, सॉरी। लेक्चर नंबर 3 पर आते हैं अभी। लेक्चर नंबर 3 में जो है मैंने आप सभी को बताया था कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, राइट। लिक्विडिटी के बारे में मैंने पढ़ा था डेप्थ में। लिक्विडिटी एसएमसी में इतनी ही है, आईसीटी में जाएंगे तो थोड़ा और आपको लिक्विडिटी पता चलेगी, बट आपको ये याद रखना होगा कि यही जो है लिक्विडिटी जो होती है, राइट, ये मेजर लिक्विडिटी का बेस होता है। इसी के बिहाफ पर लिक्विडिटी के कुछ टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, सेशन बेस्ड लिक्विडिटी बहुत सारी होती है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा जब आपको ट्रेडिंग सेशन पढ़ाऊंगा तो। बट यहाँ पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेंज जो लिक्विडिटी होती है, या फिर इंटरनल या फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी, बात वही हो गई, चाहे रेंज आप यूज करो चाहे नहीं। स्विंग हाईस एंड स्विंग लोज पर जो होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, डेली कैंडल के हाई और लो पर जो होती है लिक्विडिटी होती है। और इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, राइट, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है स्विंग्स पर,
और डेली कैंडल की जो हाई होती है उसके लोस पर। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो चार्ट्स पैटर्न होते हैं मीडियम में बनते हैं, या फिर आपको ट्रैप करने के लिए कोई भी चीज बनाई जाती है लोअर टाइम फ्रेम में, बट सपोज दैट कि जो हायर टाइम फ्रेम है उसको ऊपर जाना है, बट आपको लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर एम दिखा करके सेल करवाया गया, राइट। यहाँ पर जो है कोई वेज दिखा करके रिटेस्ट करके सेल करवाया गया, बट यहाँ पर प्राइस टैप करती है तो वो ऊपर जाती है, तो स्मार्ट मनी इसमें इन्वॉल्व होती है, आपको इसमें सेलर बनाती है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को जो समझने का तरीका होता है, थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन भी होती है ना, इस चीज को मैंने बताया था। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी ऑब्जर्वेशन सही होती जाएगी। ओके एवरीवन, तो लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था पीओवाई इन एसएमसी, जो भी हमारे कितने भी टाइप के पीओवाईज होते हैं, 7 से आई थिंक 7 से 8 होते हैं, मैंने कंप्लीट बताया था। पीओवाई को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। बेसिकली पीओवाई एक ऐसा पर्टिकुलर जोन होता है जहां पर कि हम बाई या फिर सेल करने के लिए इन्वॉल्व हो सकते हैं, और पीओवाई पर ही हमें एंटी मॉड्यूल देखना है। देखो पहले ये सारे लेक्चर एक दूसरे लेक्चर से कनेक्टेड है, अगर मैं डायरेक्ट एंट्री मॉड्यूल पर आ जाता और पीओवाई न पढ़ाता तो आपको दिक्कत हो जाती। इसी वजह से हमें पीओवाई पर ही जो है ये लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के एंट्री मॉड्यूल देखना है, वो अभी मैं आपको चल के आगे चल के दिखाता हूँ, राइट। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है, राइट। मार्केट ने जो है आइडियम लिया यहाँ पर, और ये जो है हमारा आइडियम हो जाएगा, राइट। तो मार्केट जब यहाँ पर आती है तो ये हमारा पीओआई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो भी आइडियम वाला पीओआई, राइट। यानी कि आइडियम मार्केट लेती है, फिर ऑर्डर ब्लॉक से बाई के लिए हम देखेंगे, सॉरी ये 19 का हो गया तो इसको ऐसे मार्क करेंगे, राइट। एंड यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब प्राइस आएगा ये जगह पर, तो हम यहाँ पर जो है लोअर टाइम फ्रेम में जो है जब प्राइस है, फिर जो है जब हमें कोई अच्छा एंट्री मॉड्यूल या फिर जैसा भी एंट्री मॉड्यूल हमें चाहिए वो एंट्री मॉड्यूल हमें मिलेगा, राइट। तो हम इस जगह से बाई करेंगे स्टॉप लॉस नीचे रख के। तो वो काम हमें एक टाइप से जो एंट्री मॉड्यूल होता है वो हमारा एविडेंस होता है कि अब आप प्राइस में इन्वॉल्व हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझो कि मार्केट क्या करती है कि यहाँ पर जाते हो बिना किसी प्राइस जो है ऐसे, आई एम सॉरी ये नेटवर्क लैग कर रहा है, यहाँ पर प्राइस जो है ऐसे जो है यहाँ पर एंट्री मॉड्यूल बनाती है मार्केट बाद में, और इतना आपका इतना टाइम बच जाएगा। जो आप ट्रेड में बैठे थे आपने यहीं पर एंट्री ले ली, राइट, बट आपने पहले एंट्री ले ली, इस वजह से आपको इतनी देर तक ट्रेड में बैठना पड़ा। और अगर यहाँ पर आप एंट्री मॉड्यूल बनने के बाद ट्रेड में जो एंटर हुए, कम लगता है टारगेट हिट हो जाता, राइट। तो यहाँ पर जो है ऐसे हमें जो है एंट्री मॉड्यूल दिखना है, ओके। तो अभी हम चलते हैं एंट्री मॉड्यूल की ओर। देखो यहाँ पर मैंने चौक विद ओबी और चौक विद आइडियम 2 एंट्री मॉड्यूल लिखे हैं, राइट, क्योंकि मुझे अभी इतने याद है, बट 7 से 8 टाइप होते में याद है, बट मैंने यहाँ पर लिखना सही नहीं समझा। ये यहाँ पर मैंने इन 2 एंट्री मॉड्यूल को इस वजह से यहाँ पर रखा है, क्योंकि अभी चलते हैं इसको, राइट, इसको जो है हम मीट में लेके आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, राइट। देखो ये एंट्री मॉड्यूल का लेक्चर, राइट। अभी मैंने चीजों को समराइज कर दिया है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। एक इधर है अपना लेक्चर, एंड यहाँ पर देखोगे तो लेक्चर नंबर 5 में एंट्री मॉड्यूल की हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं। एंट्री मॉड्यूल एक्चुअल में एक ऐसे प्राइस एक्शन का मूवमेंट होता है लोअर टाइम फ्रेम में, जो कि हमें ये कंफर्म करता है कि हाँ अब आप जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इन्वॉल्व हो सकते हो, राइट। रेंज बनाती है मार्केट, ये कुछ भी करती है, और किस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इन्वॉल्व होना चाहिए उसके बारे में। देखो फॉर एग्जाम्पल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो आपका था, राइट। मार्केट का जो देखो जो सिनेरियो में डाउन का पढ़ा हूँ उसको आप में समझ लेना, राइट, आपको चीजें वैसी ही मिल जाएंगी, राइट। यहाँ पर समझते हैं फॉर एग्जाम्पल मार्केट के हाई लोज बनाते हुए गई मार्केट और यहाँ पर जाती है, राइट। हमें पता है कि ये मार्केट का आइडिया होता है, राइट, ये मार्केट का पीओआई मतलब फर्स्ट ओवी ऑफ द लेग, जो भी मान सकते हो आप, पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा और यहाँ से हमें बाई करना है, राइट, यहाँ से हमें बाई करना है। तो ये हमारा आइडिया होगा, राइट, ये हमारा आइडिया होगा, एंड ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसको मानते हैं वन और स्ट्रक्चर, राइट, H1 स्ट्रक्चर, 1 R का स्ट्रक्चर है ये, राइट। तो मार्केट यहाँ पर अपना आइडियम कलेक्ट करती है और ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी ये 1 R का स्ट्रक्चर है, राइट, ये सारी चीजें 1 R में हो रही, तो हम 5 मिनट में या फिर जो है 1 मिनट में जाएंगे, राइट, बेसिकली 5 मिनट में या फिर 1 मिनट में जाएंगे, और कोई सा भी जो भी मैं एंट्री मॉड्यूल देखूंगा वहां पर एंट्री मॉड्यूल आपको देखना है, राइट। जब मार्केट वहां पर एंट्री मॉड्यूल देती है तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे बाई की ओर, बिना एंट्री मॉड्यूल देखे
इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की रहता है। हाँ, कई बार बिना एंट्री मॉड्यूल के भी प्राइस ऊपर नीचे जाता है, और राइट, वो एग्रेसिव तरीके से, बट ज्यादातर केसेस में हम एंट्री मॉड्यूल का सहारा लेकर के एक कंफर्मेशन लेते हैं, जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट होता। राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको और समझाता हूँ। मानिए कि प्राइस यहाँ पर आता है, राइट, और आप यहाँ पर जो है प्राइस यहाँ पर आता है और ऐसे यहाँ पर टैप करता है इस पर्टिकुलर पॉइंट को, राइट, और आप यहीं पर बाई कर लेते हैं, राइट, ऐसे बाई कर लेते हैं। प्राइस ऐसे ऐसे करता रहता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, और आपकी बाइंग पोजीशन कैसी है, आपकी बाइंग पोजीशन है यहाँ पर, ऐसे आपने स्टॉप लॉस रखा है, मानते हैं ऐसे रखा था, राइट, हाई के ऊपर हाई लगाने का। बट जब प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है तो आप इसको जो ब्रेक इवन पर या थोड़ा नीचे कर लेते हो, बट प्राइस क्या करता है, थोड़ा सा बाइंग दिखा करके और आता है आपका स्टॉप लॉस हिट करता है। अब यहाँ पर एंटी मॉड्यूल क्रिएट करता है, और अब यहाँ पर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होगी ऐसे, राइट, अब स्मार्ट मनी जो है ऐसे इन्वॉल्व होगी ऊपर की ओर, और अब उनका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, क्योंकि अगर प्राइस नीचे भी आती है तो ज्यादा नीचे नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हो चुकी है। और जब स्मार्ट मनी एक जगह इन्वॉल्व हो जाती है तो वो अपना स्टॉप लॉस कभी भी नहीं हिट करवाती। तो एंट्री मॉड्यूल एक टाइप का एविडेंस होता है जो कि हमें ये बताता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अब हमें ट्रेड में एंटर होना चाहिए, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, राइट, थोड़ा सा और समझाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। एंड ओके, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, इसको मिटाता हूँ, ओके, इसको हटाते हैं और एंटी मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं, राइट। ये 1 घंटे का स्ट्रक्चर है और ये आइडिया में दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, और इस चीज को मैं करता हूँ लाइन में, राइट। आप इसको लाइन में समझोगे, क्यों मैं लाइन में बोल रहा हूँ, उसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि मुझे हमें अभी लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। ये होगा ओके एंड यूके, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, आइडिया होगा, राइट, ओके, ये हमारा आइडिया होगा। तो दोस्तों सबसे पहला एंट्री मॉड्यूल, राइट, आप लिखना नोट्स में अपने कि सबसे पहला एंट्री मॉड्यूल या फिर जो है जो मार्केट में ऑलमोस्ट 90% बनता है, या मैं इतने दिनों से सालों से, राइट, 2-3 साल हो चुके हैं मुझसे, उससे भी ज्यादा फॉरेक्स में ट्रेड करते हुए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है या फिर जो जिस एंट्री मॉड्यूल को मैं ज्यादा बनते हुए देखता हूँ वो एंट्री मॉड्यूल है ये दोनों, राइट, कौन से, ये दोनों, राइट, ये जो दोनों एंट्री मॉड्यूल है ये सबसे ज्यादा बनते हैं मार्केट में। इसी वजह से मैं इनको टॉप 1 पर रखता हूँ, चॉक विद ओबी एंड चॉक विद आइडियम ओबी, राइट। इसकी मीनिंग क्या है मैं अभी बताता हूँ, राइट। तो एंट्री मॉड्यूल हमारा सबसे पहला है, आप नोट्स में लिखना एंट्री मॉड्यूल फर्स्ट, राइट, उसमें लिखना चॉक विद ओबी, राइट। देखो एक मिनट, देखो अभी क्या है कि ये स्ट्रक्चर हमारा 1 घंटे का है, राइट। मार्केट आती है, इसको टाइप करती है, राइट, टाइप करती है, तो हमें यहाँ पर एंट्री मॉड्यूल दिखना है। अब एंट्री मॉड्यूल दिखने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना पड़ेगा, राइट। आई होप कि दोस्तों मेरी वॉइस आपको जो है इरिटेटिंग नहीं लग रही होगी, क्योंकि भारी है मेरी वॉइस थोड़ी सी, और स्नीज है मुझे, राइट, जुकाम वगैरह ये सब चीजें आ रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी क्या है कि ये मार्केट आकर के टाइप करती है, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट का 1 घंटे का स्ट्रक्चर है, तो 5 मिनट में जो है जाएंगे, राइट। ये जो डॉटेड लाइन होगी, राइट, ये डॉटेड लाइन होगी वो 5 मिनट का स्ट्रक्चर है, और ये 1 घंटे का स्ट्रक्चर है, राइट। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर हम लोग जो है 5 मिनट में जाएंगे और यहाँ पर एक एंट्री मॉड्यूल देखेंगे। देखो एक बात समझो, जैसे कि मार्केट यहाँ पर ये एक मानते 5 मिनट का स्ट्रक्चर था, 5 मिनट का स्ट्रक्चर था, ऐसे करते हुए ऐसे टाइप कर रही थी, राइट, ऐसे टाइप किया इसने। तो अभी जो है जब मार्केट नीचे आ रही है तो इसका जो पहला पुल बैक था, ये वाला पुल बैक इसके लिए आइडिया होता, हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से डाउन की ट्रेड लेते, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में इन्वॉल्व है तब, राइट, पर ट्रेड करते, ये हमारे लिए आइडिया होता, ये हमारे लिए आइडिया होता, कब होता जाना है तो, राइट। और जब मार्केट ने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया और किसी पीओआई को टच कर लिया, राइट, किसी पीओआई को टच कर लिया, और इसको मैं पीओआई बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है तो मैं इसको पीओआई बोल देता हूँ, राइट, ये पीओआई हो जाएगा अपना, ओके। तो यहाँ पर मैं इसको ब्लैक करता हूँ, डार्क, ओके। तो ये पीओआई है, तो पीओआई ये है, जब मार्केट पीओआई पर टैप करती है तो वही आइडियम जो कि अभी हमारा क्या था, आइडियम था, अब ये पर्टिकुलर पॉइंट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों हो जाएगा, ध्यान से समझो, राइट, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। देखो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस वजह से हो जाएगा कि हमें एक्चुअल में यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना है, राइट। बॉस है हमारा, बॉस है हमारा, देखो यहाँ पर मैं बॉस का एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ, बट ये पर्टिकुलर पॉइंट कुछ भी हो सकता है, और ये पीओवाई कोई सा भी पीओवाई हो सकता है, बट आपको आसानी हो इस वजह से मैं एक पीओवाई को यूज कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, राइट। तो ओके,
ध्यान से समझो, ये जो आईडीएम था ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है अब इस पीओआई से, राइट। तो ध्यान से समझो, अभी मैं इसको डिलीट करता हूं और लोअर टाइम फ्रेम में हमें आना पड़ेगा। अभी लोअर टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा किसमें, 5 मिनट में, 5 मिनट में आना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर हमें एक एंटी मॉड्यूल दिखेगा। वो कौन सा एंटी मॉड्यूल है, सबसे ज्यादा बनने वाला एंटी मॉड्यूल 80 to 90%, और सबसे ज्यादा जिस पर मैं कंफर्मेशन ट्रेड लेकर के ट्रेड लेता हूँ वो एंटी मॉड्यूल, राइट। इसी वजह से मैं इसको सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान समझना कि जब भी मार्केट आती है, राइट, और जो पॉइंट अगर मार्केट, ये स्ट्रक्चर 5 मिनट का है, ये जो भी लाइन है, ये लाइन क्या है कि 1 घंटे का स्ट्रक्चर है, और डॉटेड लाइन जो होगी वो 5 मिनट का स्ट्रक्चर होगा या फिर लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, राइट। ये कंफ्यूज मत होना। तो ये जो होगा ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, यही आईडीएम था। समझिए, अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो हम क्या करते, इस आईडीएम को मार्केट कलेक्ट करती एंड इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें सेल करना था, इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें सेल करना था डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए नहीं। अब जब भी मार्केट जो है, अब जब मार्केट क्या करेगी, नीचे से ऊपर को मार्केट को जाना है, तो लोअर टाइम फ्रेम में जो आईडीएम था अभी वही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में हो गया है, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। अब हमें जो है इस जगह से बाई ना करके, राइट, हमें इस जगह से सेल ना करके हम इस जगह से बाई करेंगे, नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से। कहां से बाई करेंगे उसको मैं बताता हूँ। अब हम यहाँ से सेल नहीं करने वाले, अदरवाइज हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, राइट। इसको वो करते हैं, राइट। ये जो हमारा सेल का ऑर्डर ब्लॉक था ये बेकार हो चुका है अभी, राइट। अभी मार्केट क्या करती है, एंटी मॉड्यूल यहाँ पर एक क्रिएट करती है। कौन सा एंटी मॉड्यूल, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट विद ऑर्डर ब्लॉक। देखो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझो कि मार्केट स्ट्रक्चर ये शिफ्ट करते हैं, राइट। और ये यहाँ पर मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करेगी, यहाँ पर मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती है बाई का, राइट। जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो हम जो ये फर्स्ट वाला यहाँ पर जो इसका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा इस 5 मिनट के स्ट्रक्चर में, राइट, हम यहाँ से अपनी ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन की ओर बाई करने की कोशिश करेंगे एंड हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ऐसे, राइट, हम थोड़ा सा बफर दे देंगे, हमारी पोजीशन जो होगी, ओके, ये चीजें ऊपर थोड़ा सा हो जाए ऐसे, एंड पता नहीं क्या हो चुका, ओके। हम यहाँ से अपनी ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो ये हमारा सबसे पहला एंट्री मॉड्यूल है, इसको बोलते हैं एमएसएस, या फिर इसे बोल सकते हो एमएसएस ओबी, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, या फिर इसी पर्टिकुलर पॉइंट को आप चौक भी बोल सकते हो, क्योंकि चौक ऊपर की ओर होता है, राइट, डाउनवर्ड है, तो इसे चौक बोल सकते हो या एमएसएस बोल सकते हो। तो इस पर्टिकुलर जगह पर, राइट, आप चौक विद ओबी या फिर एमएसएस विद ओबी कर सकते हैं। दूसरे में चौक विद आईडीएम ओबी या फिर एमएसएस विद ओबी आईडीएम कर सकते हैं, राइट। तो ये एंट्री मॉड्यूल हमारा फर्स्ट एंट्री मॉड्यूल होगा, राइट, ये हमारा एंट्री मॉड्यूल फर्स्ट एंट्री मॉड्यूल होगा। तो अभी अगले एंट्री मॉड्यूल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है हमारा एमएसएस आईडीएम ओबी या फिर चौक आईडीएम ओबी। बात एक ही है, शब्द अलग है, राइट। देखो अभी ध्यान से समझो, जब मार्केट यहाँ पर आकर के टैप करती है, राइट, इस जगह पर, तो मार्केट क्या करती है कि राइट, यहाँ पर ये जो है ये चीज, राइट, यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, और मार्केट ऊपर जाती है और थोड़ा सा नीचे आ जाती है और फिर एमएसएस करती है। अभी इसने एमएसएस किया तो ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए थोड़ी सी सेलिंग आती है, ये वाली, राइट, ये थोड़ी सी सेलिंग आती है, बट हम इसे एसएमटी समझते हैं। एसएमटी मतलब एसएमटी ओबी, स्मार्ट मनी ट्रैप ओबी, इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें जो है सेल नहीं करना है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा हो तो ठीक है, बट अदरवाइज हम इसको जो है एसएमटी बोलते हैं, राइट, एसएमटी, एसएमटी ओबी, ये हमें बाई करने, ये ट्रैप है हमारे लिए, राइट, एसएमटी ओबी, इससे हम लोग जो है बाई करने नहीं करते हैं, राइट, सॉरी, एसएमटी। तो अभी यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और ये पुल बैक नीचे क्यों बना था, ये हुआ हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या चौक बोल सकते हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एंड अब ये जो होगा चौक, ये इसके लिए आईडीएम हो जाएगा,
ये इसके लिए आईडीएम हो जाएगा। तो ये होगा हमारा आईडीएम, एंड जो इसके नीचे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होगा बुलिश का, वो हमारे लिए एक बाई का काम करेगा, पीओवाई, राइट। तो यहाँ पर ये पीओवाई हो जाएगा, राइट, ओके। यहाँ पर तो यहाँ से जो है ये चीज मार्केट आती है, टैप करती है, राइट। यहाँ से भी वो बाई करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, बट हमें यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होना। हमें जब मार्केट यहाँ पर आती है तो अभी यहाँ पर बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट करना है अपवर्ड डायरेक्शन की, ऐसे। तो ये जो है हमारा दूसरे टाइप का एंटी मॉड्यूल हुआ, राइट। देखो अगर मैं इसको एग्जांपल ढूंढ करके बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बट आप इसको समझना, राइट। मैं कुछ एग्जांपल्स गोल्ड में बताऊंगा क्योंकि गोल्ड में ज्यादातर मैं ट्रेड करते रहता हूँ, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो यही चीजें मिलेंगी, राइट। तो ये दो एंटी मॉड्यूल है। फर्स्ट हमारा था चौक ओबी, राइट, इस पॉइंट को मैं चौक बोल रहा हूँ। दूसरा था चौक आईडीएम, चौक विद आईडीएम ओबी, यानी कि मार्केट पहले आईडीएम लेती फिर ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती है। फर्स्ट वाले में क्या था कि इस लेग में कोई पुल बैक नहीं था, तो डायरेक्ट मार्केट चौक करके वो आकर के ओबी को टैप करती थी, राइट। तो ये दो टाइप के एंटी मॉड्यूल होते हैं। तो आप इसको दूसरा ऑर्डर ब्लॉक लिखना, राइट। और इस पर्टिकुलर पॉइंट तो एमएसएस विद आईडीएम ओबी या फिर चौक विद आईडीएम ओबी, और फर्स्ट वाले को चौक विद ओबी या फिर एमएसएस विद ओबी के नाम से तो सेव कर लेना, सॉरी नोट्स बनाना, राइट। और ये जो डॉटेड लाइन है उसको यहाँ पर लिख लेना। जो लाइन है वो 1 आवर का स्ट्रक्चर है और जो डॉटेड लाइन है वो 5 मिनट का स्ट्रक्चर है, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं गोल्ड में। अभी हाल ही में चीजें हुई हैं, मैंने उन पर ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं 1 घंटे में, राइट। ये फॉरेक्स सेशन होते हैं, मैं इसको आगे चल के पढ़ाऊंगा आप सबको डेप्थ में। देखो अभी यहाँ पर आओगे, इस जगह पर ध्यान से समझो, राइट। तो यहाँ पर एक चीज समझो कि मार्केट ये हमारा क्या होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, राइट, सॉरी एफवीजी और एंड ऑर्डर ब्लॉक का जोन, एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक का जोन होगा, राइट। इसे मैं पीओआई का नाम देता हूँ, राइट, ओके, पीओआई, राइट, ओके। यहाँ पर मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, ओके, पीवाई का नाम देता हूँ, राइट। वैसे जोन तो इतना भी ले सकते हैं, बट ये एफवीजी है, एंड ये वाला जो पॉइंट है एक्चुअल में ये इनसाइड कैंडल है ना, इसी वजह से ये पूरे उसी जा रहा है। तो एफवीजी, इस एफवीजी को मार्क करता हूँ। ये 1 घंटे का स्ट्रक्चर है, 5 मिनट में एंटर होते हैं हम लोग, 5 मिनट में एंटर होंगे। तो अभी हमें देखना है, ध्यान से समझो, राइट। ये हमारा एक जो पीवाई था, राइट, 1 घंटे का हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ध्यान समझते हैं। ये नीचे तक है, गलत मार्किंग होने पर ये ऐसा दिखा रहा है, राइट। अभी यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर कौन सा एंटी मॉड्यूल है, देखो ध्यान से समझो। देखो अगर आप जो है क्या करते कि यहाँ पर ये पीओआई है 1 घंटे का, 1 घंटे का पीओआई, हमने 5 मिनट में एंट्री लेने के लिए एंटर पे हम लोग। अगर देखो ये हमारा क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये जो होता है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, या फिर चौक आप अपनी भाषा में बोल देते हैं, आईसीटी में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को बोलते हैं। एमएसएस, राइट, ओके। ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ओके, राइट। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो हमें बाय कहाँ करना चाहिए, हमें ये पता है कि हमें बाय करना चाहिए इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, राइट, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक एंड इस एफवीजी से बाय करना चाहिए, इस जगह से, राइट। हमें बाय के लिए ये चीज देखनी चाहिए, ये हमारा एंटी मॉड्यूल कहता है, राइट। बट आप क्या करते हैं, सपोज दैट आप जो है डायरेक्टली यहीं पर बाई कर लेते, मार्केट आकर के टैप करती और यहीं पर बाई कर लेते, तो आपका कितना टाइम वेस्ट होता, आप ट्रेड में बैठे रहते, ये मार्केट ऊपर जा ही नहीं रही, ऊपर जा ही नहीं रही, राइट, आपका टाइम वेस्ट होता, राइट। बट हमें तो बाई करना है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, राइट। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, राइट, एंड ये हमारे लिए आइडिया हो जाएगा, राइट। अभी के लिए ये हमारे लिए आइडिया हो जाएगा, एंड मार्केट ये आइडियम कलेक्ट करती है, आइडियम, एंड इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, राइट, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को एक्यूरेट पिन पॉइंट। तो अभी हमारा इन्वॉल्वेशन यहाँ पर होगा, हम यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे इस प्राइस में, यहाँ पर ऐसे, और देखोगे तो आप चाहे अपना टारगेट यहाँ तक रख सकते हो, राइट, या फिर जो है 1:3 भी रख सकते हो, यहाँ पर 1:3, 1:4 भी रख सकते हो, या फिर इस स्विंग तक भी रख सकते हो, राइट। हालांकि ये ऑर्डर फ्लो टैप नहीं हुआ था, राइट, ऑर्डर फ्लो टैप नहीं हुआ था, तो हम जो है इस वाले जो है ऑर्डर फ्लो तक, राइट, वो अभी मैंने जो आपको बताई थी लेक्चर्स बना करके सारे नोट किया था,
उसमें ऑर्डर फ्लो मेंशन करना मैं भूल गया था, बट कोई नहीं, ऑर्डर फ्लो भी मैंने पढ़ा है। एक ऐसा पुल बैक जो कि टैप नहीं हुआ था, तो इस ऑर्डर ब्लॉक फ्लो तक भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आ सकती है, तो इस वाले ऑर्डर फ्लो या फिर ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकती है, तो यहाँ तक रख सकते हो। तो 1:4 कम नहीं होता दोस्तों, 1:4 बहुत होता है, राइट। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि पहले स्टार्टिंग में आप अपने आप को शार्प करो 1:2 के लिए, राइट। इतना स्टॉप लॉस, इतना टारगेट, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था 1:2, मैंने तो 1:1.5 यानी कि $10 का ट्रेड और प्रॉफिट, सॉरी स्टॉप लॉस, और $15 का प्रॉफिट, ऐसे स्टार्ट किया था। बट अभी तो मैं ज्यादा कर लेता हूँ, राइट, क्योंकि एक्सपीरियंस के चलते। तो ये जो है हमारा पहला एंट्री मॉड्यूल था। कौन सा? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चौक विद आइडियम ओबी, आइडियम लेने के बाद ओबी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम, ये गोल्ड का चार्ट है, राइट। अभी इसमें मैं एक और एंट्री मॉड्यूल आपको दिखाता हूँ, उसको मैं मिटाता हूँ सारे को, और ध्यान से देखो। ये जो है हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था। कौन सा? ये ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। अभी हमने सॉरी अभी हमने जो है इस जगह पर पकड़ा था, राइट, इस जगह पर। अभी हम इस जगह को पकड़ते हैं, राइट। ये हमारा जो है 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। इसके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, राइट, जो आप अगर इसको मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो तो क्या था कि एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का पीओआई था, राइट। तो ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वाला पीओआई आया है, राइट। इसके ऊपर कोई भी पीओआई, इसके नीचे कोई पीओआई नहीं था, तो ये हमारा पीओआई होगा, एक्सट्रीम वाला पीओआई। तो यहाँ पर हम इसको एज अ पीओआई मार्क करते हैं, ओके। एंड इसका कलर थोड़ा सा डार्क करते हैं, तो ये हमारा पीओआई होगा। तो अभी ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। अगर हमें 1 आवर में, हम 1 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो एंट्री के लिए हम 5 मिनट में जाएंगे। अगर हम 15 मिनट में स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो एंट्री के लिए 1 मिनट में जाएंगे। तो हम यहाँ पर एंट्री के लिए 1 मिनट में जाते हैं हम लोग, राइट। एंड यहाँ पर हर जगह आपको दिखेगा, राइट। आप प्रैक्टिस सेशन में आएंगे, राइट। अभी तो मेरी हेल्थ खराब है, जब आप प्रैक्टिस सेशन में आए तो जब भी आप देखेंगे मैं हर जगह आपको ये दिखाऊंगा, राइट। इसी वजह से मैं इसकी इतनी ज्यादा एक्यूरेसी देता हूँ कि ऑलमोस्ट 80 to 90% जगह पर यही बनता है, राइट। ध्यान से समझो, यहाँ पर कोई पुल बैक नहीं था, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा कहाँ था? इस जगह पर था, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा था यहाँ पर, राइट। और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक था, टैप हो चुका है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बचा है। तो हमें यहाँ पर बाई करना चाहिए, राइट। हमें यहाँ पर बाई करना चाहिए इस जगह पर, राइट। बट अभी क्या हुआ है कि मार्केट तो ऊपर निकल गई। कुछ लोग एग्रेसिव तरीके से ये सोचते हैं कि मार्केट अभी तो ऊपर चली गई है, नीचे आएगी नहीं, इसमें घुस जाते हैं बीच में और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, राइट। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ एंड ये हमारा आईडीएम होगा, राइट। ये हमारा आईडीएम पॉइंट होगा, राइट। एडजस्ट करना अपने अकॉर्डिंग आईडीएम। एंड इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करती है, पिन पॉइंट पर देख सकते हैं आप लोग। और अब हम लोग जो है यहाँ से इन्वॉल्व होंगे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। यहाँ से आप जो है स्टॉप लॉस इसके नीचे, इस स्विंग के नीचे रख सकते हैं और अपना टारगेट इस स्विंग तक रख सकते हैं, राइट। जो कि 1:4 है, बट और भी ज्यादा रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इस स्विंग तक रख सकते हैं, इस स्विंग तक, जो कि 1:8 है, राइट। तो ये हमारा सेकेंड एंट्री मॉड्यूल होता है। तो दोस्तों ये 2 एंट्री मॉड्यूल थे जो कि मैंने आपको डेप्थ में समझाया, राइट। मैं रैंडम जगह भी आपको इसको समझा सकता हूँ, राइट। देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए और समझा देता हूँ, यूडी यूएसडी में समझाता हूँ, राइट। ये बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छा पेयर होता है, राइट। ये देखो यहाँ पर क्या चीजें हुई है, इसको मैं मार्क करता हूँ, उसमें मैं ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर आते हैं, पहले 1 आवर में आते हैं, राइट। 1 आवर में आते हैं हम लोग। एंड यहाँ पर देखो, ध्यान से समझो कि ये हमारा एंट्री का एक वो होता, देखते हैं यहाँ पर वो एंट्री मॉड्यूल बना होगा तो बताऊंगा, अदरवाइज उसमें से कोई और होगा तो उसको भी बताऊंगा। ये हमारा आइडिया होगा 1 घंटे में, यूडी यूएसडी का चार्ट है लाइव मार्केट का, सॉरी लाइव का ही होता है, लाइव चल रही है मार्केट, राइट। ये हमारा क्या होगा? ऑर्डर ब्लॉक होगा, कि ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये हमारा आईडिया, ओके सॉरी 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 दोस्तों, ये आईडियम होगा, ये आईडियम होगा। एंड ये वाला पॉइंट बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक हुआ, बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक। तो अभी ये स्ट्रक्चर 1 घंटे का, तो 5 मिनट में स्विच होंगे हम लोग। यहाँ पर हम एंट्री मॉड्यूल देखेंगे, राइट। 5 मिनट में मैं आया, ध्यान से समझो। यहाँ पर क्या हुआ है कि ये हमारा क्या होता, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता इस पर्टिकुलर पॉइंट से, राइट। ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता एमएसएस, राइट। एंड ये जो पॉइंट है, ये वाली हमारी डेप्थ में एक ऑर्डर ब्लॉक होती, तो हम यहाँ से बाई करते। लेकिन जब ये ग्रीन कैंडल आ रही थी, हम डायरेक्टली बाई नहीं कर लेंगे। यहाँ पर जब ये आएगी, बाई करेगी, हम 1 मिनट में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी। यहाँ पर तो ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्विप हुई है, राइट। अगर लिक्विडिटी भी स्विप होती है तो उसका भी एक कारण मैं बताता हूँ, एक रीजन बताऊंगा। देखो जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने, हालांकि ये न्यूज थी,
न्यूज का सीन थोड़ा सा अलग होता है, बट यहाँ पर एक्चुअल में वैसी ही एंटी मॉड्यूल बना है, राइट। यहाँ पर हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से बाई करते, बट यहाँ पर पहले मार्केट इसको टैप करके ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पर भी बाय कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पर न्यूज के कारण जो है लिक्विडिटी स्विप हुई है इसकी, अदरवाइज हम यहाँ पर बाई करते तो यहाँ पर भी वैसा ही है। और अगर मार्केट लिक्विडिटी स्विप कर देती है ना इस पॉइंट की, तो इस वीक में जो भी एक्सट्रीम पीवाई होगा मार्केट उसको टैप करने की कोशिश करती है इस जगह पर, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना कि जैसे कि इसकी लिक्विडिटी स्विप हुई है ना, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर आता है, तो आप यहाँ पर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब हमारे लिए ये जोन पूरा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, राइट। एंड इसका 1 मिनट में जाऊंगा मैं, तो देखोगे अगर, तो ये चीजें मेरे साथ कई बार हुई है, तो हालांकि यहाँ पर तो वैसी चीजें नहीं हुई है, राइट। तो उस चीज को मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर वैसा ही एंटी मॉड्यूल बना है, तो आप समझने की कोशिश करना। बट यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो कई दफा लिक्विडिटी भी स्वीप होती है, राइट। तो यहाँ पर ऐसा हुआ है। एंड अगर हम और कहीं देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ध्यान से समझेंगे अगर, वैसे जब इसी वजह से ढूंढना पड़ता है तो फिर टाइम लगता है। देखो, ओके, इसी दूसरे पेयर में देखते हैं, बीटीसी में अगर मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रॉब्लम, मैं लेक्चर को सॉर्ट करना चाहता हूँ। देखो 1 आवर का स्ट्रक्चर है, राइट। अगर दिखता है तो मैं दिखाऊंगा डेफिनेटली। ओके, 1 आवर का स्ट्रक्चर है। एंड यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल जो है ओके, देखो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है इसकी, राइट। लिक्विडिटी स्वीप हुई है। एक्चुअल में इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, इस वाले को, राइट। ये जो होगा पूरा, राइट, एफपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो यहाँ पर देखना कोई ना कोई एंटी मॉड्यूल डेफिनेटली बना होगा। मैं जाता हूँ 5 मिनट में, राइट। कोई ना कोई से मतलब मेरा ये है कि जो मैंने अभी आपको गोल्ड में बताया था लिक्विडिटी स्विप, वो भी हमारा एंटी मॉड्यूल का एक टाइप है, बट अभी मैंने उसको पढ़ा नहीं तो उसका जिक्र मैं नहीं करने वाला, राइट। देखोगे यहाँ पर तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है हमारा यहाँ पर हुआ है, और हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है, देखो सारे ऑर्डर ब्लॉक टैप होते चले गए थे। यहाँ से देखोगे तो इस ऑर्डर ब्लॉक को इसने टैप कर दिया था, राइट, इसने टैप कर, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ध्यान से समझोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक है एक्चुअल में, जब कभी भी ये वाला, राइट, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक को इस ग्रीन कैंडल ने टैप कर दिया है ना, इस ग्रीन कैंडल ने, तो इस ग्रीन कैंडल को टैप करके ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बना है, इस ऑर्डर ब्लॉक को। तो यहाँ पर मार्केट हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से सेल करते, तो मार्केट में क्या हुआ है देखोगे अगर, तो ये वो वाला एंटी मॉड्यूल कौन सा, इसमें देखोगे तो कोई आइडियम नहीं है स्लिप में, तो एमएसएस एंड ओबी, एमएसएस चौक विद ओबी, राइट। तो ये यहाँ से हम लोग सेल करते डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर। एंड देखोगे तो यहाँ से थोड़ा सा स्टॉप लॉस को बफर दे देंगे ऐसे, राइट। एंड हमारा जो टारगेट होगा इस स्विंग तक रख सकते हो ऐसे। तो ये हर जगह आपको दिखता है, राइट। इसको मैं और आगे चल के प्रैक्टिस सेशन वगैरह में जब रखूंगा तो और बताऊंगा डेप्थ में, बट लेक्चर लंबा ना हो इस वजह से अभी अगले एंटी मॉड्यूल उस पर चलते हैं, अगले एंटी मॉड्यूल पर। तो यूरो जेपीवाई के चार्ट में मैं नोटेशन कर रहा था, ओके। तो दोस्तों ये था हमारा जो है 2 टाइप्स के एंटी मॉड्यूल होते हैं जिनकी एक्यूरेसी 90% है, जो कि 90%, 80 to 90% केसेस में बनते हैं, राइट। और जो गोल्ड में ये था, राइट, गोल्ड में ये एंटी मॉड्यूल था कौन सा, अभी था ना यहाँ पर कहीं पर स्वीपिंग हुई थी, ओके, इस जगह पर स्वीप हुआ था ये, राइट। तो इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ, राइट, इसको आकर के दिखाऊंगा डेफिनेटली, ध्यान से अगर याद रहा तो, क्योंकि ये भी एक एंटी मॉड्यूल का टाइप है, समझाऊंगा तो समझ में आएगा, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अभी तक के लिए। पूरी कोशिश, पूरी डेप्थ में जाकर के मैं जितना मुझसे हो सकता है उस लेवल तक जाकर के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को, राइट। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं एंड चीजों को इसका आते हैं थोड़ा पीछे, ओके। देखो ये जो है दोस्तों हमारा एंटी मॉड्यूल थे 2 टाइप के, राइट। मेन एंटी मॉड्यूल यही होते हैं, राइट। अभी हम चलते हैं क्या होता है
इसको हटाते हैं। जो अगला टाइप का हमारा एंटी मॉड्यूल होगा उसमें क्या होगा कि ये जो मार्केट होगी ना, एक मिनट में इस सबको मिटा देता हूं। ओके, मार्केट क्या करेगी, ये जो आईडीएम होगा राइट, ये हमारा आईडीएम होगा राइट, आईडीएम पर एक वो बनेगी। देखो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर एमएसएस करेगी। अगला थर्ड टाइप का जो है एंटी मॉड्यूल है, इसका जो नाम है वो है आईडीएम स्विप एंटी मॉड्यूल राइट। आईडीएम स्विप एंटी मॉड्यूल रखना, तो यहाँ पर ये होगा एमएसएस और ये हमारा होगा आईडीएम राइट, ये होगा हमारा आईडीएम। तो इसके दो केसेस होते हैं राइट, दोनों को मैं समझाऊंगा, एक ही में समझाऊंगा। ये होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक राइट, ये होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक छोटा सा राइट। ध्यान से समझना है आपको कि ये हमारा जब आईडीएम होता है और प्राइस नीचे आता है राइट, जब मार्केट नीचे आती है राइट, तो वो क्या करती है, आईडीएम को स्विप कर लेती है, आईडीएम को यहाँ पर स्विप कर लेती है राइट, स्विप करके ऊपर क्लोज कर देती है ऐसे। कई बार क्या होगा कि स्विप करके वो ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर देगी, या फिर जो है कई बार ऑर्डर ब्लॉक को नहीं टैप करेगी, तो वही दो टाइप होते हैं राइट। बट जब भी इसकी लिक्विडिटी स्विप होती है तो जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है वो हो जाता है ये वाला कैंडल राइट। तो अभी मार्केट जब ऊपर जाएगी राइट, ऊपर जाएगी, यहां पर आएगी, तो हम यहां से बाई करने की कोशिश करेंगे, इस जगह पर बाय करने की कोशिश करेंगे। जो कैंडल आईडीएम स्विप करती है वो कैंडल हमारे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन जाती है राइट। तो ये हमारी जो है एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगी राइट। और अगर ये इसको भी स्विप कर लेती है, इसको, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, तब भी चलेगा। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, क्योंकि मार्केट क्या करती है कई बार इसको भी टैप कर देती है राइट। बट हम इस जगह पर इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे अगर जब आईडीएम स्विप हुआ है तो राइट। ये हमारा जो है थर्ड टाइप का एंटी मॉड्यूल होता है, आईडीएम स्विप एंटी मॉड्यूल, इसका नाम रखना, इसका नाम है राइट। अभी आगे चलते हैं एंड आगे मैं दिखाता हूं। ओके एवरीवन, देखो अब जो हमारा होगा थर्ड हो चुके हैं, फोर्थ पर पहुंचते हैं राइट। ओके, जुकाम होने की वजह से थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ, मुझे छींक आ जा रही है बार बार। देखो तो ये फोर्थ की ओर बढ़ते हैं राइट, जो भी हो, फोर्थ और फिफ्थ काउंटिंग में थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। ओके हाँ, थर्ड हो गया, फोर्थ की ओर बढ़ते हैं राइट, फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ में क्या होगा, ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होगा एंड हम लोग जो है यहाँ पर एंटर होने की कोशिश करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में राइट, लोअर टाइम फ्रेम में एंटर होने की कोशिश करेंगे। तो देखो एक चीज और होती है, एक एंटी मॉड्यूल ये होगा आपका कि अगर मार्केट जो है यहाँ पर आती है, आईडीएम लेती है और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, तब तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जगह से। बट अगर मार्केट ऊपर चली जाती है कुछ ऐसे करते हुए, ऐसे निकल जाती है ऐसे, तो हम अगेन यहाँ पर बाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं पहुंच पाए तो इस जगह पर हम लोग जो है बाई कर सकते हैं, इस जगह पर। कहाँ पर, ये हमारा अगेन एक आईडीएम होगा राइट, ये हमारा अलग टाइप का एंटी मॉड्यूल है, जिसमें कि जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आईडीएम ओबी वाले में हम एंटर नहीं हो पाए, तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे अपॉर्चुनिटी दूसरे में, कि अगर मार्केट क्या करती है, फिर से आईडीएम क्रिएट करती है राइट, इस जगह पर आईडीएम क्रिएट करती है एंड इस जगह पर जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा राइट, इस जगह पर जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा उसको आकर के टैप करती है, तो हम यहाँ से फिर से इन्वॉल्व हो सकते हैं राइट, हम यहाँ से फिर से इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये एंटी मॉड्यूल हमको फॉलो करेंगे जब हम यहाँ पर नहीं अवेलेबल रहेंगे और ये एंट्री हमसे छूट जाएगी तब राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा
ये एक टाइप से मिक्स होता है, राइट, ये एक टाइप से जो है मिक्स होता है। तो अभी यहाँ पर चलते हैं आगे की ओर, राइट, ध्यान से समझना। इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, ओहो सारा ही मिट गया। ओके, तो अगले एंटी मॉड्यूल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में हम जब स्विच करेंगे तो मार्केट क्या करेगी कि कुछ ऐसे स्विंग क्रिएट करेगी, राइट, कुछ ऐसे स्विंग क्रिएट करेगी, एंड जब इसको टैप करके मार्केट ऊपर जाएगी, राइट, एंड अगेन आएगी नीचे। मान लो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ और इसको मार्केट स्विप कर लेती है, इसको स्विप कर लेती है, राइट। जब इसको स्विप कर लेगी, ये जो हमारा लो था, इसको मैं थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है या नहीं होता है? फॉर एग्जांपल होता है जब यहाँ पर तो यहाँ पर एक कैंडल आती है, राइट, एक कैंडल आती है और ये जो लो था उसको स्विप कर देती है, उसको स्विप कर देती है, राइट, इसको स्विप कर देती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब एक और एक ये जो ऑर्डर ब्लॉक होगा हमारी ये वाली कैंडल हो जाएगी, ऑर्डर ब्लॉक जो होगी हमारी ये वाली कैंडल हो जाएगी और मार्केट आएगी, इसको टैप करेगी और ऊपर जाएगी, राइट। जो अगेन यहाँ पर जब आती है तो अब फिर हम जो है इस जगह पर इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्व होना था बट वो ऑर्डर ब्लॉक तो सिर्फ हो गया। तो ये जो है यहाँ पर हम इन्वॉल्व होंगे इस जगह पर, तो ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसा ही गोल्ड में हुआ था कि वो कैंडल जो थी उसने स्विप कर लिया था और मार्केट ने इसके वीक का जो बड़ी कैंडल थी उसके वीक के जोन को टैप किया था एंड वहां पर फिर वहां पर फिर बाइंग आई थी, राइट। तो यहाँ पर जो है ऐसे ये हमारा एक नेक्स्ट एंटी मॉड्यूल है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, राइट। इनका नेम आप लिख लेना कि जो ऑर्डर ब्लॉक था एक्सट्रीम वाला, राइट, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक स्विप, राइट, स्विप हुआ था ना नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक जहां से हमें बाई करना था, तो वो भी स्विप एंटी मॉड्यूल आप इसका जो है रख लेना, राइट, नेम। अब आगे की ओर बढ़ते हैं अगेन। नेक्स्ट जो हमारा एंटी मॉड्यूल होगा वो ये होगा कि मार्केट क्या करेगी कि यहाँ पर आएगी, ऐसे वो टैप करेगी, राइट, और यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ये हमारे लिए एसएमटी होगा। यहाँ से हमें सेल नहीं करना क्योंकि नीचे से मार्केट को ऊपर जाना है, तो ये होगा हमारा एसएमटी ओबी, ये हमारा जो होगा एसएमटी ओबी। तो यहाँ से हल्का सा सेलिंग आएगी, यहाँ से हल्का सा सेलिंग आएगी बट हमें यहाँ से नहीं करना है। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी और यहाँ ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आएगी तब हम बाई करेंगे। तो अभी मार्केट ने इस जगह पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, राइट, और ये जो था एसएमटी उसको ब्रेक किया, लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर दिया, राइट। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब ये वाला पुल बैक हमारा बन जाएगा, सॉरी, ये आईडीएम बन जाएगा और उस एसएमटी में हम लोग ट्रैप ना हुए और हम यहाँ से अब बाई करेंगे इस जगह से, इस जगह से हम लोग बाई करेंगे, इस जगह से, राइट, हम लोग इस जगह से बाई करेंगे। कुछ हमारी पोजीशन ऐसी होगी, ऐसी, और टारगेट हम लोग इसके ऊपर रख सकते हैं, फिर अपने अकॉर्डिंग स्विंग देख करके जो लिक्विडिटी होगी उसको मार्क करके रख सकते हैं। तो ये जो होगा हमारा अगले जो एक होगा नेक्स्ट टाइप का एंट्री मॉड्यूल होगा, राइट। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। राइट, देखो अभी क्या होता है कि मार्केट आती है एंड इस पीओआई को टैप करती है, राइट। ये जो होगा हमारा 6, आई थिंक 6 है, मैं काउंटिंग मिस कर चुका हूँ, 6 होगा। तो इसको जो है यहाँ पर ऑलरेडी देखोगे तो मार्केट ने जो है आईडीएम लिया है ना, तब ये टैप कर रही है घंटे का, तो 5 मिनट में हम लोग स्ट्रक्चर शिफ्ट करके जो है दिख रहा है, राइट। देखो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाती है, राइट, मार्केट ऊपर जाती है एंड वो इस एसएमटी से नीचे आती है, आईडीएम क्रिएट करके ऊपर जाती है, राइट। ये हमारा एसएमटी होगा, राइट। इस जगह पर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा स्मार्ट मनी ट्रैप ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं इसको, राइट, इसे एसएमटी बोलते हैं,
तो यहाँ पर SMT आप समझ लेना इसको, राइट, वो भी माइनस का होगा लोअर का। और मार्केट नीचे आती है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक तो है, हमें यहाँ से बाई करना है, हमें यहाँ से बाई करना है, हमें यहाँ से बाई करना है, राइट, हमें यहाँ से बाई करना है। बाई के लिए हम यहाँ से देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर आएगी, बाई करेंगे, बट मार्केट नीचे आती है, राइट, मार्केट नीचे आती है एंड ये जो आईडीएम था ना, आईडीएम को स्विप कर देती है, ये लोअर टाइम फ्रेम का आईडीएम होगा, आईडीएम को स्विप कर देती है। और जब आईडीएम को स्विप करती है तो ये जो आईडीएम होगा ना, अब ये जो कैंडल आईडीएम को स्विप करेगी ना यहाँ पर ऐसे, तो वही कैंडल जो होगी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन जाएगी और मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगी। और जब मार्केट ऊपर निकल जाएगी तो अब हम यहाँ पर जब मार्केट दोबारा आएगी तो यहाँ से बाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वाली जो कैंडल होगी वो हमारी एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी कैंडल। कौन सी? ये रेड कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हमारे लिए बन जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दिस वन। ओके, तो यहाँ से फिर हम बाय करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो होगा हमारा 7th एंट्री मॉड्यूल, और सॉरी 6 या 7th जो भी है एंट्री मॉड्यूल होगा, जिसमें कि क्या होता है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आती ही नहीं। देखो, आप हर एक एंट्री मॉड्यूल को समझोगे ना ध्यान से तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए सिर्फ एक लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है। वो या तो वो इस आईडीएम की लिक्विडिटी लेके इस पे टैप होती है, या वो फिर जो है इसको स्विप कर लेती है, राइट। तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए कहीं ना कहीं लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है, लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है और मार्केट लिक्विडिटी लेती है। इस केस में क्या था कि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्विप की, जैसे अभी मैंने ड्राइंग बनाया था, राइट। मार्केट को ऊपर जाने के लिए बस लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है, वो कहीं से भी लिक्विडिटी ले सकती है। और जब लिक्विडिटी लेती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर मार्केट आएगी। अब आप यहाँ पर घात लगा के बैठे होते कि मार्केट यहाँ तक आएगी, बट वो तो यहीं से निकल जाएगी, वो तो यहीं से जो है ऊपर चले जाएगी, तब तो आप फिर रह जाओगे। इस वजह से हम अपना ऑर्डर ब्लॉक यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, और राइट। और अगर आपको डर लगे तो अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा बफर दे सकते हैं कि वो और नीचे ना जाए, बट वो यहीं तक आते हैं, ऊपर चले जाते हैं, राइट। तो ये होते हैं, ये रेयर केसेस में बनती हैं चीजें, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड अब हम लोग चलते हैं अगले एंट्री मॉड्यूल की ओर, राइट। 2 से 3 और है मेरे पास, उनको मैं बताता हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, राइट। इसको हटाते हैं। ओके, मार्केट एक हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पर चल रही है। 1 घंटे का जो है इसने जो है ये मैंने नोट किया है ना, इधर 1 घंटे का स्ट्रक्चर है। आईडीएम लेती है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, तो हम लोग जो है लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। कहाँ पर? लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं, और वो करने के लिए क्या, एंट्री लेने के लिए। तो अभी समझते हैं, मार्केट कुछ ऐसे आती है, लोअर लो बनाते हुए आती है एंड लोअर हाई इंटरनल स्ट्रक्चर का, राइट। एंड ये देखोगे अगर ना, तो ये हमारे लिए एसएमटी होगा। यहाँ से अभी हमें सेल नहीं करना, मार्केट यहाँ से इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा नीचे आती है, राइट, थोड़ा नीचे आती है, ऊपर चली जाती है एंड फिर नीचे आती है, आगे ऊपर चली जाती है। तो अभी मार्केट के पास ये हमारा एसएमटी था जिस पर हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि हम एक स्मार्ट मनी ट्रेडर है, राइट। इस पे लोगों ने सेल किया होगा, उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, राइट। अभी हमारे पास 2 आईडीएम है। एक आईडीएम ये है, कई बार मार्केट 2 टाइम्स पुल बैक बना देगी, राइट। और हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ये वाला हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है बाई करने के लिए। बट मार्केट को ना एक्चुअल में बात ये है कि ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, वो एक ही स्विंग की लिक्विडिटी लेती है, राइट। इसकी लिक्विडिटी मार्केट लेगी, राइट, और जो दूसरा स्विंग है ना उसके ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर चली जाएगी। ये इसके ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर चली जाएगी। अब इस केस में मार्केट नीचे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसको लिक्विडिटी मिल गई, ये आईडीएम हो जाएगा हमारा, राइट। ये अपना आईडीएम हो जाएगा, ये अपना आईडीएम हो जाएगा एंड वो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी और ऊपर निकल जाएगी। तो हमारी जो एंट्री होगी वो ऐसी होगी। ये उस केस में होता है जबकि मार्केट 2 टाइम्स जो है स्विंग बना देती है एमएसएस करने के पहले। देखोगे अगर तो इस एमएसएस करने के पहले 2 टाइम्स स्विंग बनाया है ना इसने, एक स्विंग, दूसरा स्विंग। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, राइट। तो अब आती है
और फिर उसके बाद इसमें टैप करती है, तो हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर नहीं सोचेंगे कि जो है मार्केट आएगी एंड इस ऑर्डर ब्लॉक पर कि वो होगी, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक मिनट, हाँ। तो ये हमारा जो है अगला एंट्री मॉड्यूल होगा। ओके, तो जो अगला एंट्री मॉड्यूल होगा हमारा उसको समझते हैं। और देखो कई बार क्या होता है ना कि जो एमएसएस होता है ना वो काफी दूर रहता है। जो एमएसएस होता है वो काफी दूर रहता है। मान लीजिए कि एमएसएस यहाँ पर है, राइट। तो मार्केट क्या करती है, एमएसएस वहां नहीं लेने जाती, वो यहीं पर एक एंट्री मॉड्यूल देती है। वो एंट्री मॉड्यूल है कि मार्केट इस स्विंग की लिक्विडिटी स्विप कर देती है, यहाँ पर आती है, इसकी लिक्विडिटी स्विप करती है और फिर उसके बाद ऊपर चली जाती है ऐसे, राइट। तो अभी देखोगे तो इसको जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी है स्विंग पर, राइट, स्विंग पर लिक्विडिटी है, तो इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर ये स्विप करती है, राइट। ये मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। चलो, इसने लिक्विडिटी स्विप की, तो यही जो कैंडल होगी ना ये अब ऑर्डर ब्लॉक का काम करने लगी। यही वाली जो कैंडल होगी ना, दिस एक्ट एज अ एनओबी, ये अब ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी। अब ये जब ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी तो ये हमारा आईडीएम होगा, राइट, ये हमारा आईडीएम होगा एंड मार्केट आती है, अपना आईडीएम कलेक्ट करती है और इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करती है, इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करती है, फिर ऊपर निकल जाती है। तो हमारी जो ट्रेड होगी वो इस जगह पर होगी, ऐसे स्टॉप लॉस रख देंगे, थोड़ा सा ऑफर देंगे ऐसे। तो ये किस केस में होता है, जब जो एमएसएस होता है वो काफी दूर होता है, राइट। जो एमएसएस होता है वो काफी दूर होता है, ये एमएसएस होगा। बट अभी मार्केट ने यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी स्विप की आईडिया ऑर्डर ब्लॉक से बाय बूम, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, राइट। तो यहाँ पर ऐसे होता है, क्यों ऐसा होता है जानते हो, क्योंकि मार्केट अगर वीक भी नीचे क्लोज कर देती है ना तब भी हम इसे एमएसएस मानने लगते हैं, तो ये एमएसएस हो जाता है, राइट। एमएसएस में हमें बॉडी की क्लोजिंग होना आवश्यक नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरे टाइप में चलते हैं कि जब मार्केट क्या करती है, यहाँ पर एमएसएस ऊपर हो, राइट, एमएसएस ऊपर हो और इसको मिटाते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टाइप का, और ये लास्ट एंटी मॉड्यूल होगा। ओके, तो पूरा मिट जाएगा, लास्ट एंटी मॉड्यूल होगा, राइट। और सबसे ज्यादा जो देखने को मुझे मिलता है वो मैंने आपको दिखाया, बताया, CIST भी होती है चीजें, बट उसको आगे चल के मैं बताऊंगा, राइट। अभी यहाँ पर ध्यान से समझते हैं, राइट, अभी यहाँ पर ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझो कि मार्केट क्या करती है, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब करती है, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब करती है, राइट। एंड ये इसको मैं ग्रीन की कलर दे देता हूँ, हल्का सा डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस ये है कि इसने इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब की है, स्विप की है लिक्विडिटी, तो इस जगह से थोड़ी सी सेलिंग आती है, हमारे लिए एसएमटी हो जाएगा, यहाँ से हमें जो सेल नहीं करना, राइट। अब मार्केट क्या करती है, इसने जो है इसको स्विप किया है, राइट, स्विप किया है और ऊपर चली जाती है मार्केट। देखो मार्केट को ऊपर जाने के लिए जो है एक क्या मिल चुका है, लिक्विडिटी यहाँ पर मिल चुकी है, यहाँ पर लिक्विडिटी मिल चुकी है, राइट, लिक्विडिटी मिल चुकी है डेफिनेटली। तो मार्केट क्या करेगी, अगर वो एक और स्विंग नीचे बना देगी ना ऐसे, तो अभी मार्केट ने दो बार स्विंग बना दी आईडीएम, ये वैसा ही कुछ है जो भी मैंने थोड़ा सा बताया था किसी में। तो अभी वो इस ऑर्डर ब्लॉक तो टैप करने नहीं आएगी, वो यहीं से टैप करके भागेगी, क्योंकि मार्केट ने एक बार लिक्विडिटी ऑलरेडी ले ली है, तो अब बार बार लिक्विडिटी थोड़ी ना लेगी यहाँ पर आकर के, वो आकर के यहाँ पर टैप करेगी आईडीएम के साथ और ऊपर निकल जाएगी, वो फिर ऊपर निकल जाएगी एंड यहाँ पर हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी कुछ ऐसे,
ये जब यहाँ पर स्वीपिंग हुई तो, राइट। तो आई होप कि आप समझ सकते हैं, बट इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो यही पॉइंट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में इसके नीचे बॉडी क्लोज होने की आवश्यकता नहीं है, ये भी एक रूल है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये चीजें आपके लिए फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा समझने में कंफ्यूजन से भरी लग सकती है, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। और इसको आप प्रैक्टिस करना, नोट्स बनाना, और फिर प्रैक्टिस सेशन में मैं जब आऊँगा थोड़ी सी तबीयत अच्छी हो जाएगी तो फिर आपके साथ में बैठूंगा और चीज़ें बताऊंगा भी, राइट। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, एंड मिलते हैं फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पर पूछना और प्रैक्टिस करना। ये हायर टाइम फ्रेम का वो होगा स्ट्रक्चर, एंड ये लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग जो है करेंगे एंटी मॉड्यूल टाइप। देखो इसको मैं सारा मिटा करके कहीं ओके इसको मिटाता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग जो है समझते हैं। तो ये एंटी मॉड्यूल थे सारे, और ये 5 लेक्चर आ चुके हैं हमारे, और जो 6 लेक्चर है मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा, जैसे ही मैं थोड़ा सा रिलीफ होगा मुझे, क्योंकि अभी तो मैं सफ़र कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो ओके, तो ये लेक्चर नंबर 5 था जिसमें कि एंटी मॉड्यूल मैंने बताया, और वो जो 2 एंटी मॉड्यूल थे वो की जो थे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये 2 वाले, और इसको आप एक टाइप से याद कर लेना। ये स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है, और सारे एंटी मॉड्यूल होते हैं इम्पोर्टेंट, अलग अलग जगह बनते हैं, बट ये वाले ज्यादातर बनते हैं। बट ये दोनों बेस है, उसी को मर्ज करके उसी में लिक्विडिटी स्विप करके और एक्स्ट्रा आइडियम ऐड करके एंड एसएमटी को ऐड करके और बनाए गए हैं 7 से 8 टाइप के, राइट। तो बट बेस ये है तो इसको आपको अच्छे से आना चाहिए, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, राइट। हम लोग मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में एक नए टॉपिक के साथ, राइट। बट उससे पहले मैं कहीं पर आपको 1-2 जगह दिखाता हूँ जिससे कि आपको बिलीव हो कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। हम यूरो यूएसडी लेते हैं, यूरो यूएसडी में हम आएंगे 1 आवर के टाइम में फॉर एग्जाम्पल, राइट। और जहां से मार्केट उठी है, राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझो, राइट, ध्यान से समझो, ज्यादा दूर का नहीं लेते हैं, पास का लेते हैं, राइट। ये क्या था, यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं है, 4 आवर में देखते हैं ना, 4 आवर में चीजें कैसी हुई है। जितना आपको पढ़ा है उसके भी यहाँ पर बताना पड़ेगा ना मुझे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखो मार्केट में क्या था कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, राइट। और ये क्या था कि इसने जो है फॉर एग्जांपल ये हमारा अभी मार्केट का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन की ओर होने वाला, ये हमारा होता आइडियम 1 घंटे के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ये हमारा आइडियम होता। एंटी मॉड्यूल दिखा रहा हूँ, स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो आपको आइडियम, राइट। आइडियम हुआ तो हमें यहाँ से बाई करना चाहिए था, बट मार्केट तो गैप डाउन करके यहाँ आ गई, तो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक आइडियम ओबी वाली एंट्री फेल हो गई, सॉरी पीओआई फेल हुआ ना ये वाला, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑर्डर फ्लो टाइप हो चुका था। बट ये वाला जो था एक्सट्रीम था, तो अब हम लोग यहाँ पर इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, और हम 5 मिनट में शिफ्ट होते हैं। ये 15 मिनट है, सॉरी 4 आवर था, 15 मिनट ले लेते हैं। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बनाऊंगा तो और बेहतरीन से समझाऊंगा कि कौन सा लेना है, राइट। ध्यान से समझो, अगर 15 मिनट में नहीं मिला तो 5 मिनट में जाना है, फिर उससे लोअर कुछ नहीं हो सकता, राइट। 5 मिनट में जाएंगे। ये डे कौन सा है, ये डे है 2 फरवरी, 5 मिनट में 2 फरवरी, 2 फेब, ओके ध्यान समझो। ये आया, देखो यहाँ से समझो, सबसे पहले हमें आइडियम मार्क करना है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, आइडियम तो यहाँ है, इस जगह पर काफी मार्केट स्ट्रक्चर से तो दूर है, तो हम लोअर में जाएंगे, इसके इनसाइड जाएंगे, राइट। इनसाइड देखोगे तो ऐसे ऐसे करते हुए ये हमारा होगा पुल बैक वैलिड, ये वाला तो नहीं होगा, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ये हुआ, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, राइट। ओके पहला वाला एंटी मॉड्यूल है, राइट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड ये आइडियम हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये वाली ग्रीन कैंडल, इस वन, राइट। एंड जो बिलो का पीओआई है ऑर्डर ब्लॉक, ये यहाँ से बाय करना है हमें, यहाँ से हमें बाय करना है,
ये हमारा वही एंट्री मॉड्यूल, ये सबसे ज्यादा बनता है, ट्रस्ट मी, ये सबसे ज्यादा बनता है। तो यहाँ से हम लोग बाय करते अपवर्ड और अपना जो टारगेट है बहुत ज्यादा नहीं, और ट्रेडर को लालची नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम लोग यहाँ तक रख सकते हैं, यहाँ तक रख सकते हैं, 1:5 मिल रहा है, बट आप यहाँ पर भी रख सकते हो, इससे 1:8 मिलेगा आपको, राइट। तो ये था, और देखते हैं और दिखाता हूँ, हर जगह चीजें वैसी हुई है। ये यहाँ पर दिखाया था ना मैं, देखो ये मार्केट यहाँ से ऊपर गई है ना, इस जगह से, इस जोन में हम लोग 5 मिनट में जाएंगे। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये मैंने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ मैं, राइट। 2 फरवरी के आसपास की चीजें थी, हम लोग 2 फरवरी देख लेते हैं, ओके। ये राइट, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, राइट। एंड ये देखोगे अगर तो ये एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ था, राइट, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उसी को टाइप करने आई है मार्केट। तो यहाँ से ध्यान से समझो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा यहाँ पर है, ये एमएसएस हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, नीचे वाला, इसको मार्क करेंगे हम लोग, राइट। और हम एंट्री यहाँ पर बनाते हैं ऐसे, ये ट्रैप होगा ना, ये सारी चीजें, ये हमारा आइडिया होगा। ओबी बुलिस का एंट्री बना करके आप 1 घंटे के अकॉर्डिंग भी टारगेट रख सकते हैं। एंट्री के लिए हम लोग डाउन 1 घंटे का आपका ये होगा, ऐसे रख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात, मेरी इन चीजों को सालों की प्रैक्टिस है, मेरी आंखों ने इसको सालों से अब्जॉर्ब किया है, इस वजह से पकड़ ले जाती है, राइट। मैं रैंडम दिखा रहा हूँ आपको कहीं से भी उठा करके, क्योंकि मार्केट 10 में से 9 बार ही एंट्री मॉड्यूल बना करके जाती है, वो न्यूज वगैरह रहता है तो स्पाइक के साथ चली जाती है, अदरवाइज बनाती है, मैंने आपको कई चार्ट में दिखाया। तो अब बारी आपकी है, राइट। मेरे को जितना प्रैक्टिस करना था मैं कर चुका हूँ, अब बारी आपकी है, आप प्रैक्टिस कीजिए और इस चीज को मास्टर कीजिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो विद स्क्रीनशॉट आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, या फिर जो है डाउट सेशन में भी आ सकते हैं, राइट। डाउट सेशन में रखूंगा लास्ट में, वीकेंड में थोड़े से हो जाए, और प्रैक्टिस के लिए तो मैं दिन में आता ही रहूंगा, बट ये कंटेंट डिलीवरी वाला ऐसा मुझे से लगता है, क्योंकि अभी मैं इसको लाइव में पढ़ाता तो ज्यादा टाइम लगता, राइट, ओके। तो आई होप, जैसे अभी यूएसडी ऊपर इसको जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो इस जगह पर, राइट, अभी इसको आने देना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये ऑर्डर फ्लो टाइप नहीं हुआ ये वाला ना, तो इसके ओबी तक आ सकती है। तो अगर यहाँ पर आती है तो आपको यहाँ पर कुछ वैसा एंट्री मॉड्यूल देख करके ऊपर की ओर जाने की कोशिश करना है, राइट। बट अभी इसमें और भी चीजें देखनी होगी। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 6 में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।